नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का साकार के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग साकार के साथ में जुड़े हुए हो और काफी समय से जुड़े हुए हो। आज आप लोगों के जेईटी 2024 के एडमिट कार्ड जो हैं वो रिलीज हो गए हैं। काफी बच्चों ने जो है एडमिट कार्ड निकाल के अपना सेंटर भी ढूंढ लिया होगा, लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके सेंटर अभी जो है देखना बाकी है। उसके लिए अपना जो आज का वीडियो है वो काफी यूजफुल रहने वाला है। आपको इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें जो हैं वो बताई जाएगी, किस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर जाने से पहले किस प्रकार की सावधानी बरतनी है। तो देखिए साथियों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरी जो स्क्रीन चल रही है उसके ऊपर गूगल जो है हर किसी बच्चे के फोन में रहता है। आपके पीछे सिंपल तरीके से किस प्रकार से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उसके साथ साथ बच्चे जो हैं उसके अंदर दी गई जो बातें होती है उसको नहीं पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों के अंदर मात खा जाते हैं। तो अपन वो सारी एक एक बातें इसके अंदर शेयर करके आपको बता देंगे। आप जैसे गूगल देख रहे हो, ऐसे कि ऐसे आपके फोन के अंदर आपको गूगल ओपन कर लेना है और जैसे आप गूगल ओपन करते हो तो आपके जो कीबोर्ड है उसके अंदर अपने को जाके टाइप करना पड़ेगा एयू जोधपुर। यानी कि एयू जोधपुर का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर इस साल आपका पेपर ले रही है। ये जो है जैसे आप लोग ऐसा करते हो तो पहली स्लाइड आपके ऊपर जोधपुर का पहली स्लाइड के अंदर जो है इनकी साइड है वो मिल जाएगी और अपन जैसे इसको ओपन करते हैं इस प्रकार से आपको स्पेस दिखाई देगा, इसको अपने को कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। अपने को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस प्रकार का जो है सिस्टम दिखना चाहिए अगर आप जेड के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पे अपने को ध्यान रख लेना है। जैसे कि जो आपको ये रेड पट्टी दिख रही है इसके ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, जितने भी बच्चे जेईटी का पेपर दे रहे हैं या फिर आप लोग मान के चलो कि एमएससी के बच्चे प्रीपीजी का पेपर दे रहे हैं और जो एमएससी पास आउट हैं वो पीएचडी का पेपर दे रहे हैं, तो इन तीनों एग्जाम जो हैं वो एक ही दिन को लगाए जा रहे हैं। किसी का जो है फर्स्ट पारी के अंदर है, किसी का सेकंड पारी के अंदर है, तो तीनों के पेपर एयू जोधपुर के द्वारा ही लिए जा रहे हैं। तो उन तीनों के एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं। अपन मेनली जो है जेड के बच्चे हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको जिस प्रकार से स्पेस दिख रहा है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इसको ऐसे कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अपन जो है जेड प्री पीजी एंड पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के अंदर अपन आ चुके हैं। इसी प्रकार से अपने को यहाँ पे सारे के सारे सिस्टमेटिक दे रखे हैं, लेकिन अपने को काम है यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे देख रखा है सिंह इन के अंदर अपने को जाना है, तो अपने को पता होना चाहिए किस प्रकार से अपने को ये जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे जो यूजर नेम है, यूजर नेम में बिल्कुल आप स्पेशल तरीके से ध्यान रखें कि यहाँ पे आप लोगों के जो जीमेल आईडी है, जिस प्रकार से आपने अगर अपने पेरेंट्स की दी है या फिर किसी प्रकार का ई मित्र वाला आपके जानकारी वाला है या फिर किसी आपने टीचर वगैरह की दी है, वहां से आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस बच्चे की मैं आपको जो है एडमिट कार्ड जो है वो एज ए लाइव के रूप में या फिर आप मान के चलो कि आपके सामने ही खोल के बता रहा हूं, तो आपको उस प्रकार से ध्यान रखते हुए अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। तो जहां पे अगर इस बच्चे ने जो है मेरे जीमेल आईडी के ऊपर जो है अपना फॉर्म अप्लाई किया था, तो इसी प्रकार से मैं अपनी जीमेल आईडी को यहाँ पे फिलअप कर लेता हूं। तो आप लोग ये देख पा रहे हो मैं अपनी जीमेल आईडी लगा रहा हूं। और यहाँ पे जो है इसके पासपोर्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों पासपोर्ट तो ज्यादा हम शेयर कर नहीं पाएंगे आपके सामने, तो मैं पासपोर्ट तो आपको जो भी दे रखे हैं, हो भी सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका कोई अदर नेम हो या फिर आपको उस ई मित्र वाले ने जो पृष्ठ के पीछे लिख के दिए हो, तो इस प्रकार से आपको वहां कहीं ना कहीं आप लोगों को दिए गए हैं। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रख लेना है कि किसी भी प्रकार से आपके पासपोर्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर बाई केस आप पासपोर्ट भूल चुके हो, काफी समय हो गया जेड के पेपर के और जेड का फॉर्म भरे हुए लगभग 2-2.5 महीने का समय हो चुका है, तो काफी लोगों ने जो है कहीं फेंक दिया होगा, तो वहां पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है हाथ पैर मार रहा है। तो उसको ध्यान रख लेना है कि अपनी जीमेल आईडी लगाने के बाद में वो अपने पासपोर्ट जो है वो वापिस चेंज भी कर सकता है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। जी थोड़े से आइडिया दो। अब यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है, मैंने पासपोर्ट तो है वो लगा दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा दिया गया है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है वहां पे अपने को यहाँ ऐड कर लेना है। ध्यान रखना जो भी आपको फॉर्मेलिटीज जितनी भी आपको दी गई है, आप जेड से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना चाहते हो तो जो आपने जीमेल आईडी लगाई थी पूरी की पूरी सूचना उसके ऊपर ही जो है वो आने वाली है। आप अदर जो है कहीं पे ढूंढ रहे हो तो भैया वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है 70 49 और 5।
चलिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहां पे इस प्रकार से आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। इसमें यदि इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दे रखे हैं, इसमें फीस के बारे में बातें कर रखी हैं, तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है फीस के बारे में कि जब अपन फीस भरते हैं तो लगभग आपके मान के चलो कि अपन अपना फॉर्म भरवाते हैं, तो फॉर्म भरवाते समय अपने को पता है कि लगभग काफी बच्चों के 1400, 1500, 1600 रुपए कट गए थे। तो किसी भी प्रकार से जो आपकी फीस है, फॉर्म फीस, वो रिफंडेबल नहीं है, वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन जब काउंसलिंग की बारी आएगी तो अपने 5000 रुपए काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो वो अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो वो आपके फीस जो है वो कट के आपने जो इस कॉलेज की फीस है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। अगर बाई केस आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो जिस खाते में आपने पैसे कटवाए हैं काफी समय बाद, ऐसा नहीं कि एग्जाम के तुरंत बाद आ जाएगा, नहीं, 2, 2.5, 3 महीने बाद आपको एक प्रकार से सूचना भी मिल सकती है। आपकी वहां लिस्ट भी जो है वो अपनी साइट के ऊपर अपलोड कर देंगे कि किस खाते में आपके वापस पैसे जो है वो रिफंड किए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यदि आवेदन पत्र की फीस भरने के पश्चात आवेदक के बैंक खाते से फीस कट गई है परंतु पोर्टल पर अगर आवेदन पत्र पेंडिंग दिखा रहा है, इस स्थिति में आवेदक 1 घंटे तक इंतजार करें। आवेदक के कैशबैक वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन की लिंक पर जाकर पेंडिंग ट्रांजेक्शन की वेरीफाई करें। ये बैंक का काम है, अपने से कोई मतलब नहीं, अपन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने आए हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि प्रिंट एडमिट कार्ड, सीधा अपने को यहां क्लिक कर लेना है। अपने काम की बात ये है, जैसा कि अपन ये है और आपके एडमिट कार्ड के अंदर ये आ गया। अब अपने को ये पता होना चाहिए यहां पे आपके एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। एप्लीकेशन नंबर कौन से होते हैं वो लाना एक बार। एप्लीकेशन नंबर आपके पास रहेंगे तो यहां पे देखो अब कौन ले रहा है, AUJ, आगे AUJ चॉइस आगे 0 है, अब यू ये यू 39 438 438। अब एडमिट कार्ड के ऊपर आगे, जैसे अपन एडमिट कार्ड को ओपन करते हैं, जैसे ये बच्चा है मोहन राम इसका नाम है। अब यहां पे अपने को ध्यान रख लेना कि ये अपने एप्लीकेशन नंबर है और ये अपने रोल नंबर है। यहां से अपने काम की चीजें स्टार्ट हो जाती है। यहां पे अपने रोल नंबर है। अब यहां पे अपने को ध्यान रख लेना कि किसी भी प्रकार से आपको वो रूम वगैरह नहीं बताएगा कि सेंटर के ऊपर आपका ये रूम है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये रूम जो है आप जब सेंटर पे पहुंचोगे तो वहां पे लिस्टें लगी हुई होगी कि हमारा रूम कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अभी अपन ने बता दिया कि ये एप्लीकेशन नंबर है AUJ 24U39 438। ये है इस बच्चे के रोल नंबर। इस बच्चे का नाम आपने पहले भर रखा है, अभी इसको चेंज नहीं हो सकता। मोहन राम, पिताजी का नाम सोनाराम जी, अपने को ये डिटेल पहले से फिलअप कर रखी है। यहाँ पे अपने को ध्यान रख लेना है कि आगे जो है कास्ट वगैरह ये आ गई है। उसके बाद में अपना जो काम है मेनली देखना कि भैया सेंटर कहाँ आया है, मुझे जाके कहाँ रुकना है। और ये आपको जो है बता रहा है कि भैया आप लोगों का जो एग्जाम है वो संडे को हो रहा है। संडे को 2 तारीख है, 11 से लेके 1:10 के बीच में आपका जो है ये रहेगा। इस प्रकार से ध्यान रखें। पहले जो है हमारा 1 बजे तक ही होता था, लेकिन एक बात का अपन अवश्य रूप से ध्यान रखें, अब की बार 10 मिनट एक्स्ट्रा है। इसका रीजन क्या है कि 5 नंबर वाला जो गोला है वो ऐड हो चुका है, इसके लिए अतिरिक्त आपको 10 मिनट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पेशल करके एक बात बताई है कि भैया किसी भी हालत में आपको, आप कैसी भी कंडीशन में ट्रैफिक में फंस गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, उनको कोई मतलब नहीं है। आप मान के चलो कि अगर आप लोग 30 मिनट पहले पहुंच जाते हो, आपको 10:30 बजे से पहले ही आ जाना है। मतलब कहने का मतलब है आप लोग अगर वहां पे 10:30 पे हो तो वो आपको अलाउ कर देंगे। आपको जाना कितने बजे है, आपको जाना है 9:30 बजे, 1.5 घंटे पहले जाना है, 90 मिनट पहले जाना है। ये इन्होंने स्पेशल कहा है कि परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाएगा। आप भले चिल्लाते रहो बाहर, आपने देखा होगा कि रीट के जब पेपर लगते हैं तो कुछ लड़कियां वगैरह, लड़के वगैरह किसी कारणवश ट्रैफिक पे फंस जाते हैं, वो सेंटर पे नहीं पहुंच पाते। इतनी बेहतरीन तैयारी होने के बावजूद भी उनके गेट बंद हो जाते हैं और पुलिस लगी हुई होती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका सेंटर दूर है तो सुबह जल्दी उठ के आप लोग वहां से निकल जाए, क्योंकि हो सकता है कि इस चलते आप लोगों को ट्रैफिक में कहीं फंसने में बैठ जाए और आप ट्रैफिक में ना रह जाओ। तो थोड़ा ध्यान रखना, 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, आपको 9:30 पहुंचना है। ऐसा नहीं कि सर आप बता रहे हो कि 30 मिनट में तो पहले आ गया 10:30। हाँ, आपकी चेकिंग होगी पूरी की पूरी, आपके एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे, आपको सिस्टम से चेक किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मान के चलो कि किसी भी बच्चे के अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई तो वो उन बच्चे को 30 मिनट तक ही अलाउ करेंगे। मतलब 11 बजे पेपर है तो 10:30 लास्ट, अगर आप लाए तो ठीक, नहीं तो बाहर, ये कंडीशन है। चलिए आगे चलो, यहाँ पे अपने को ध्यान रख लेना कि ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आपका सेंटर का एड्रेस दिया गया है, ये अच्छी बात है। अब एक चीज का अपने को ध्यान रख लेना कि इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि इनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे इस बच्चे का जो है वो कहाँ सेंटर आया है कि लक्की बाई निकेतन स्कूल, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना ESI हॉस्पिटल रोड, कमला नेहरू नगर, जोधपुर। यहाँ पे अब कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जोधपुर के अंदर जैसे ये जगह है
तो लक्की बाई निकेतन स्कूल कहीं ना कहीं दो स्कूलें हो जाती है। और अपन मेनली क्या करते हैं कि गूगल के ऊपर सर्च मारते हैं कि भाई लक्की बाई स्कूल का है, तो वो बताता है कि यहाँ से केवल और केवल 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब अपन लक्की बाई स्कूल पे जाते हैं तो वहां पे तो कोई दूसरी निकल जाती है। इस प्रकार से आपको एक दिन पहले ही अपने सेंटर का पता कर लेना कि ये जनाब है कहाँ पे। अगर कमला नेहरू नगर है तो हो सकता है कि कमला नेहरू नगर के अंदर एक ऐसी और भी स्कूल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बच्चे बहुत सी बार मात खाते हैं। इस प्रकार का हमारे को ध्यान रख लेना है। अब अपने को यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि भैया क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे को सीधी सीधी तौर पे ध्यान रख लेनी है। चलिए, अब यहां पे इतना मैं लंबा चौड़ा तो है आपको बता दूं, इससे अच्छा है कि आप लोग खुद एक बार रीड आउट करें। सारे बच्चे जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें उसके बाद में अपने को ये सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं उसको अपने को ध्यान रख लेना है। अपने को पता है कि अपना पेपर कब लगना है, अपने को पता है कि अपना पेपर 2 तारीख को लगना है। तो आपको 1 बजे तक, मेरा ऐसा मानना है कि 1 तारीख तक आपको उस सिटी के अंदर पहुंच जाना है ताकि आप रात को रिलैक्स होकर सोएं और माइंडली फ्रेश आप अपना पेपर दें, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। नंबर 1 केस। दूसरी बात है सब ड्रेस कोड में क्या है। ड्रेस कोड में यही है मुना कि एक तो सिंपल सी जो लोअर आती है, जो नाइटी जिसे अपन बोलते हैं, वो लोअर आप पहन के जाओ। उसके साथ साथ में और क्या पहन के जाना है, आपको टी शर्ट पहन के जानी है। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं तो इन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखा है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर काफी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो अपनी जो है कोचिंग का ड्रेस कोड पहन के आते हैं, तो उनको लगता है कि भैया कहीं ना कहीं अपने जान पहचान वाले मिल जाएंगे। आपको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का टी शर्ट या फिर किसी प्रकार का लोगो लगा हुआ है आप ऐसा ना पहन के आए। दूसरी बात है कि कानों के अंदर किसी के मान के चलो कि लौंग या फिर बाली, यहाँ पे जो है नाक में कुछ डाल रखा है, हाथ में कुछ डाल रखा है, कड़ा वगैरह, ऐसा भैया संभव नहीं है। आप किसी भी प्रकार की धातु की कोई भी चीज है उसको ले जा नहीं सकते हो। आपको जो ब्लैक पेन है, आपको ब्लू वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना है। फिर भी मेरा ये मानना है कि कभी कभी सेंटर के ऊपर पेन तो वहां पे देते हैं, लेकिन फिर भी अपने को 5-10 रुपए खर्च कर लेने। अपन बड़ा सा पेपर देने जा रहे हैं वहां पे, हालांकि पेपर जो है आप लोग जैसे अंदर घुसोगे तो वो पेन लेके आपसे गेट के ऊपर फेंकवा देंगे, लेकिन अपने को पता है कि अपने को पेन साथ में ले जाना है। ब्लैक कलर का पेन है और अपने को स्पेशल तरीके से ये ध्यान रख लेना है कि आपको एक क्वेश्चन के 4 अंक दिए जा रहे हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर भी काट लेंगे वो लोग। उसके साथ साथ में पहले क्या होता था कि हम लोग जो है ऐसे मान के चलो कि 4 ही ऑप्शन आते थे, लेकिन अब की बार अगर मान के चलो कि उसने क्वेश्चन पूछा कि भैया राजस्थान की राजधानी कौन सी है, उसके अंदर ऑप्शन थे कि भैया आपके जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। अब आपको लग रहा है कि मुझे इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। पहले अपन ऐसा होता था कि अपन छोड़ के आ जाते थे, लेकिन अब की बार अगर आप छोड़ के आते हो तो आपका 1 अंक और काट लिया जाएगा, जो कि सबसे बड़ी अपनी बार अब की बार जो है नुकसान होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि इसका बीकानेर भी नहीं हो सकता, इसका अपने कोटा भी नहीं हो सकता, उदयपुर भी नहीं हो सकता, जयपुर भी नहीं हो सकता, तो आपको कहीं ना कहीं जो 5 नंबर वाला गोला है जिसमें अपन रखेंगे अनउत्तरित प्रश्न, उसको आपको ब्लैक बढ़िया तरीके से काला करना है। हमेशा ध्यान रखना गोले जो हैं अगर आप टिक मार भी करते हो तो ये मशीन के अंदर स्कैन होते हैं, तो उस वजह से आपका वो स्कैन हो जाएगा, आपका अंक जो है वो काट लिया जाएगा। इसका स्पेशल ध्यान रखें, गोली भरते समय ध्यान रखें। अब इसके अंदर अपने को एक चीज का ध्यान रख लेना है, आपके पासपोर्ट साइज फोटो 2-3 फोटो, 3 तो फोटो आप कंफर्मली ले जाएं। 3 फोटो ले जाने से क्या होगा, हो सकता है कि 1-2 फोटो आपके जमा हो, 1-2 फोटो अपने पास एक्स्ट्रा भी रहना चाहिए। अगर एक आधा फोटो खो भी जाता है, कहीं गिर भी जाता है, तो अपने को दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं रहे। और जितने भी लड़के हैं, अगर मान के चलो कि आज से 2 महीने पहले उन्होंने जब फॉर्म भरा था तब उन्होंने हो सकता है कि कोई 11th-12th की ऐसी फोटो दे दी हो। अब वो अगर मान के चलो कि दाढ़ी वगैरह नहीं करवा के बैठे हैं तो उनका हुलिया एकदम से चेंज हो रखा है, तो भैया आपको वहां से बाहर फेंक दिया जा सकता है। इस चीज का आप लोग अवश्य रूप से ध्यान रखें। और काफी बार ये घटनाएं हो भी चुकी है और उसके बाद में लोग जान पहचान वालों को फोन लगाते हैं, कोई जान पहचान काम नहीं आने वाली है। वहां पे सीधा सीधा बता रखा है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो फोटो अप्लाई कर रखी है उस फोटो की आप लोगों के पास में 3 कॉपी होनी चाहिए। अब मान के चलो कि कुछ बच्चे या बच्चियां ऐसी होंगी, वो कहेंगे कि हमारे पास तो सर एक ही फोटो थी, वो हमने तो स्कैन करवा ली, आपको 3-4 फोटो का बोल रहे हो। जैसे ये मोहन नाम का लड़का आपको सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे ये बच्चा अपना फोटो खींचवा के 50-40-50 रुपए खर्च करके इसकी 8 कॉपी और निकाल दे। सर धुंधली सी आ रही है, शादी नहीं है, वहां पे दिखाना है कि हम ये आदमी है, तो यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बावजूद भी आपको दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं अगर आपने फॉर्म भरा है तो वहां पे फोटो तो आपके पास 2 महीने पुरानी बात है, कहाँ फोटो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तो किसी भी ई-मीटर पे ऊपर जाके इसको जूम करके वहां से फोटो निकल सकता है। एक केस। दूसरी बात मैंने बता दी कि कानों वानों में कुछ नहीं पहन के जाना है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, आप लोग आज का डिजिटल वोट पहनते हो, वो वाला घड़ी वाला काले वाला सिस्टम वो नहीं चलेगा। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई घड़ी ले ही नहीं जानी है। अगर कह रहा सर टाइम देखना है, वहां
एग्जामिनर के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेटर खड़ा रहेगा, आप पूछिए उनसे, कहो कि सर या मैम हमारा कितना टाइम बचा है, और जनरली होता यह है कि वहां पे घड़ी लगी हुई तो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे चलो, अपने को एक चीज का ध्यान रख लेना है कि सर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या ले जाना है। सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 3-4 ही मस्का के लेके चले जाओ। स्पेशल तरीके से आपको आधार कार्ड तो ले जाना ही है। अगर आपका किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं है तो लास्ट एंड फाइनल 12th और 10th, ये अगर 2 मार्कशीटें हैं तो 12th वाली मार्कशीट को भूल जाओ। अगर डेट ऑफ बर्थ में भी दिक्कत आती है तो भी 10वीं की मार्कशीट मान्य होगी, 12वीं की मार्कशीट मान्य नहीं होगी। इस प्रकार से अपने को ध्यान रख लेना है। इसमें कुछ बातें कह रखी हैं कि ध्यान रख लेना, आपका पेपर 11 से 1-10 के बीच में है, इसका स्पेशल ध्यान रखें। और द्वितीय पारी के अंदर केवल पीपीजी वाले जो बच्चे हैं, वो हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, होम साइंस है, इनके बच्चे ही बैठेंगे। इनका पेपर है 3 से लेकर 5-10 के बीच में, ये इनका सेकंड शिफ्ट है। आपको क्या करना है, आपकी कोई सी भी शिफ्ट हो, आपको 90 मिनट पहले पहुंच जाना है। अपना पेपर है 11 बजे, 11 बजे में 90 मिनट घटाओ जाने की 1.5 घंटा, आपको 9:30 तक उस सेंटर पे पहुंच जाना है। इस प्रकार से अपने को ध्यान रख लेना। आगे चलो, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, किसी भी प्रकार से प्रवेश पत्र की आपको 2 से लेकर 3 फोटोकॉपी निकाल लेनी है, 20-30 रुपए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप फोन करके किसी को बोल देते हो कि भाई मैं इस तारीख को आ रहा हूं तो मेरा एडमिट कार्ड निकाल के रखना, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ये जनरली अपन देखते हैं कि सुबह सुबह जो है अपन 7 बजे चाय पी के निकलते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई ईमित्र खुला हुआ नहीं रहता है, और अपन उसी दिन जिस दिन एग्जाम है उसी दिन जो है अपन अपना एडमिट कार्ड निकलवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो एडमिट कार्ड निकल नहीं पाता। आज तारीख 27 हो रखी है, 5 से लेकर 6 दिन आपके पास बचे हुए हैं, आप आज ही अपना एडमिट कार्ड निकाल के अपने पास में रख ले। सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया, 3 कॉपी रख ले भाई, 30 रुपए लगेंगे, इससे ज्यादा पैसे नहीं लग सकते। आगे चलो, नवीनतम परीक्षार्थी संबंधित केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र अनिवार्य लेके आए। नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जो है उसके साथ में जो आपने अपलोड किया था आवेदन के समय, वो लेके आए। स्पेशल उन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि साथ में फोटो युक्त पहचान पत्र या मूल, मतलब ऐसे मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि आधार ले जाना है। हर बच्चे के पास आधार होता है। आप लोगों को लग रहा है कि मेरा सेंटर बदल दिया जाए, ये संभव नहीं है। उसके बाद में आपको लग रहा है कि मेरी जो सीट है मैं तो वहां बैठना पसंद करूंगा, आपको कैसी भी सीट मिले आपको वही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपके रोल नंबर आ रखे हैं। हो सकता है कि आप क्लास के अंदर हाईफाई तरीके से बैठते थे, वहां जैसा भी पुराना सुराना जैसा भी रूम आएगा, जैसी भी टेबल आएगी आपको बैठना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओएमआर सीट के अंदर आपको लग रहा है कि मैंने करेक्शन कर दिया, ऊपर ब्लेड लेके जाऊं साथ में वो घुमा दूं, या फिर इरेजर रबर लेके जाऊं उसको साफ कर लूं, भैया कुछ नहीं होने वाला। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जब टेस्ट पेपर लिए जाते हैं, अगर आप गलती कर देते हो तो हम आपके पास में दूसरा एक ओएमआर पकड़ा देते हैं, आप लोग कीजिए, लेकिन वहां पे कोई नहीं कीजिए। सीधी सी बात है, गलती की आप गई माइनस में, बाकी कोई बात नहीं है। आगे चले, ओएमआर सीट नहीं बदली जाएगी, स्पेशल निर्देश दे रखे हैं, कोई ओएमआर सीट नहीं बदलेंगे। केवल जेड परीक्षा में ओएमआर सीट में 5 विषय होंगे। ये बड़ी बात आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि अपने पास अपन क्या करते हैं, जब कोचिंग में टेस्ट पेपर देते हैं तो कोचिंग में क्या 1 से लेकर 120 तक अपने पास में क्या होती है कि ओएमआर का सिस्टम होता है, लेकिन वहां पे 40-40-40। अब कोई बच्चा फिजिक्स वाला है तो उसको जो है फिजिक्स अटेंड करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स अटेंड करनी पड़ेगी, या फिर उसके साथ साथ में केमिस्ट्री अटेंड करनी पड़ेगी, यानी PCM अटेंड करना पड़ेगा। कोई बायो का बच्चा है तो उसको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और उसके साथ साथ में फिजिक्स अटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन जनरली जो बच्चे अपने पास देख रहे हैं वो है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। तो जनरली आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन कितने आने हैं, 40, तो 1 से लेके आप लोग 40 तक कीजिए। उसके बाद में 41, वहां 41 नहीं लिखा हुआ आएगा, डब्बे बनाए होंगे 1, 2, 3, 4। इसका प्रारूप भी इन्होंने डाल रखा है कि हम ओएमआर कैसी देने वाली है, उसकी भी आप लोग एक कॉपी डाउनलोड करके देख लें भैया ओएमआर कैसी आने वाली है। हमारे को 5 आएंगे, सर 5 कैसे, एग्रीकल्चर 1 आ गया, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, केमिस्ट्री आ जाएगी, उसके बाद में क्या आ जाएगी, बायोलॉजी आ जाएगी, बायोलॉजी के बाद में क्या आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगी, फिजिक्स के बाद में क्या आ गया, मैथ भी आती है। तो यहाँ पे कितने आने वाले, 5, क्योंकि मैथ वाले बच्चे भी जेईटी का पेपर देंगे। तो अपने को मैथ तो टच नहीं करनी है, अपने को तो फिजिक्स टच नहीं करनी है, क्योंकि वो तो अपने लेना देना ही नहीं है। तो आप बिल्कुल स्पेशल गोलों का स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि गोलों में गलतियां बहुत होती है। अपन ढूंढ रहे 36 नंबर क्वेश्चन ऐसे ऐसे करते हैं, आंखें बंद करके दी फिजिक्स वाले में, तो फिजिक्स वाले के अंदर वो 36 नंबर गोला भर गया, कॉपी चेकिंग नहीं होगी आपकी, सीधी सी बात ये है हकीकत। आगे चलो, लड़के और कपड़ों का क्या सीन है। कपड़ों का सीन यही है कि टी शर्ट पहन के जाए, वो भी हाफ बाजू वाली। इतने बड़े बड़े जो पहन के रखे हैं तो मैंने देखी आंखों से, यहां से काट देते हैं आपका शर्ट। अच्छा खासा कोई महंगा शर्ट पहन के जाओगे, टी शर्ट पहन के जाओगे, वो काट दिया जाएगा, फालतू में पैसे खराब होंगे, कोई मतलब नहीं है। ये दिख रखा है, अंगूठियां, नोज पिन, झुमके, चैन, हार, कंगन, पायल, ऐसा हिल वाले सैंडल वैंडल कोई अलाउ नहीं, सब बंद। सीधा सिंपल सा आपको वो ऐसे स्लीपर चंपल पहन के जाने, ये हकीकत बात है। आगे चलो,
जूते मोजे के बजाय क्या पहन के आना है, चंपल पहन के आना है, सैंडल पहन के आ सकते हो, लेकिन बिना हिल के बड़ी बड़ी सैंडल नहीं चलेगी। ये स्पेशल निर्देश, परीक्षार्थी को किसी भी कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सेंटर विशिष्ट ड्रेस वर्दी की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके सेंटर पे माथापच्ची हो सकती है, आप स्पेशल तरीके से नहीं पहन के जाएं। उसके बाद में स्पेशल तरीके से ध्यान रखें, जेट का पेपर इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, सिर्फ 12वीं के जो बच्चे जेईटी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए। अब आपको लग रहा है, सबसे बड़ी बात, आपको लग रहा है कि यार ये जो है इसका ऑप्शन सही नहीं है, तो आपके जस्ट इधर जो है बायो के, सॉरी अंग्रेजी भी लिखी हुई है, उसमें अपने को अंग्रेजी की मान्यता के आधार पर ही उसका अंकन करना है, ये ध्यान रखें। प्रश्न पत्र ओएमआर शीट में प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प होंगे, पहले ही बता दिया, जिसमें 1 2 3 4 जो हैं उसमें एक प्रश्न को काला करना होगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर 5वां गोला काला करें। 1 अंक के 4 नंबर नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें 1 है। इसमें किस प्रकार के, अगर आपका पेपर टूटा फूटा बिना प्रिंट के किसी प्रकार का आ जाता तो तुरंत 10 मिनट के अंदर हाथ उठा के कह दें। आप जैसे जो हैं और सील को तोड़ के अंदर देखोगे, अंदर अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो तुरंत आप इन्वेस्टिगेटर को बोलिए कि सर मेरा पेपर टूटा हुआ आया है, आप मेरा पेपर चेंज कराएं, तुरंत चेंज हो जाएगा। अगर आप आधे घंटे तक पीछे वाली पेज देखते नहीं हो तो कोई चेंज नहीं होगा और इसमें नुकसान आपको ही है। आगे चलें, किसी भी प्रकार से अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेपर खराब हो गया, मैं वहां से भाग जाऊं ओएमआर शीट लेके, फिर ब्लेम लगा दूंगा, वैसे तो वो भागने नहीं देंगे, आपका ओएमआर ले ही लेंगे, फिर भी आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी ओएमआर शीट जो है उनको देखें बढ़िया तरीके से। उसके बाद में आपके पास जो ब्लूप्रिंट है उसको साथ लेके आएं ताकि आपके पास एक ब्लूप्रिंट रहे। इस प्रकार से ध्यान रखें। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, जिसमें आपने थंब लगाया था वही थंब लगना है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार की नकल करते हो, वैसा वैसा कुछ करते हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका ये प्रवेश पत्र है इसको आप लोगों को संभाल के रखना है, किसी भी प्रकार की आप लोगों को गलती नहीं करनी। तो ये आप लोगों के पास में आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पूरा का पूरा इसका सिस्टम था वो मैंने बता दिया। क्या है भाई, आजा भाई आजा नीचे। ठीक है, इतनी बातें आपको आराम से पढ़ के और ध्यान रख के जानी। सेंटर सर देखना क्या रख पेटी में रख दूं, पेटी में रखने की आवश्यकता नहीं, इसको देखना है। ये है कहां पे, एक स्कूल के नाम से, एक नाम से 2 स्कूलें भी हो सकती है, कॉलेज में भी हो सकती है। एक नाम से मान के चलो कि इस बच्चे का नाम से लकी बाल निकेतन आया है, अब लकी बाल निकेतन वाली कॉलेज भी चलाते हैं। अपन जाके खड़े हो गया, भाई साहब कहाँ है सेंटर, कहाँ है सेंटर, सेंटर तो है ही नहीं, सेंटर तो आपका स्कूल में दे रखा था। मजे हो गया आपके, तो ये काम खराब नहीं होना चाहिए। अब ऐसी की ऐसी संस्था और चलती जो कमला नेहरू में नहीं है, वो रातानाडा के अंदर है, तो वो भी काम खराब है। तो ध्यान रखना कि एक दिन पहले हमारे को पूरा पता कर लेना है कि ये कहाँ कहाँ है। ये आपको नॉर्मली आपको जानकारी दे दी गई है। अगर आप लोगों के वहां पे कोई डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ रही, तो आपका आधार सही नहीं है, तो 10th की मार्कशीट आप स्पेशल तरीके से साथ ले जाएं। पेरेंट्स वगैरह को साथ ले जाए नहीं ले जाए, पर 10th की मार्कशीट को आप लोग साथ में ले जाएं। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, उसके साथ में कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करते हैं।